नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अयोध्या के राम चले नंदीग्राम बंगाल, जिसे लिखा है आदरणीय राकेश अचल जी ने। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। पहले लोग ईश्वरीय सत्ता को पाने के लिए जीवन के सारे बंधन, मोह, लोभ, माया, स्वजन परिजन को छोड़कर वन चले जाते थे या हिमालय की कंदराओं में निवास करते थे। परंतु आज विडंबना यह है कि राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए ईश्वर यानी श्री राम को याद किया जाता है, जो पूरी सृष्टि की सत्ता स्थापित करते हैं। आज उनको स्थापित कर सत्ता हासिल करने की हास्यास्पद कोशिश हो रही है। कुछ हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। भक्त इस कदर राममय हो गए हैं कि राम के नाम पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां राम के नाम पर सत्ता की वैतरणी पार करना चाहते हैं। इसी को लेकर आज हमारे संपादक महोदय जी ने अयोध्या के राम चले नंदीग्राम लेख लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। अयोध्या के राम एक बार फिर निशाने पर है। पूरे 45 साल पहले राम नाम को चुनावी बाजार में उतारने वाली भाजपा देश के शेष 10 राज्यों पर सत्तारूढ़ होने के लिए एक बार फिर रामायुद्ध लेकर निकल पड़ी है। इस बार भाजपा का लक्ष्य दक्षिण के साथ पूरब का बंगाल जीतने का भी है। रामनवमी से ये अभियान शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ होने के लिए राम को साधन और साध्य बनाने वाली भाजपा का दुस्साहस देखिए कि वो एक और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से मोर्चा ले रही है, तो दक्षिण में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन से भाषा के मुद्दे पर मोर्चा खोल चुकी है। सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में रामनवमी जो कुछ दिखा वह ममता की धड़कनें बढ़ाने वाला है। भाजपा नेता अब खुलेआम 70% हिंदू राम की सेना की बातें करने लगे हैं। उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी अब सिर्फ बंगाल ही बंगाल का जाप कर रही है। भाजपा चौतरफा जोर लगाकर बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है। भाजपा हमेशा से ध्रुवीकरण को जीत का अमोघ अस्त्र मानती है। रामनवमी पर भाजपा ने आरएसएस और बीएचपी के साथ मिलकर पूरे बंगाल में 2000 से ज़्यादा शोभा यात्राएं निकाली। भाजपा का दावा है कि इस बार 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरे। यह हिंदू ध्रुवीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको ज्ञात ही होगा कि पश्चिम बंगाल की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 27% है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 38.15% वोट मिले थे और उसने 77 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटों पर कब्जा किया था। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का अंतर है। भाजपा का मानना है कि अगर वह हिंदू वोटरों के अतिरिक्त 5 से 7% को अपने पक्ष में कर ले तो खेल बदल सकता है, यानी खेला हो सकता है। इसी एजेंडे के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को रामनवमी के अवसर पर पूर्वी मेदिनीपुर के सोनचूरा में राम मंदिर की आधारशिला रखी। यह मंदिर नंदीग्राम में बनाया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही भाजपा विधायक हैं। 2007 में तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में ही बड़ा आंदोलन किया था। 6 जनवरी 2007 को भूमि अधिग्रहण आंदोलन के दौरान सोनाचूरा गांव में गोली लगने से 7 लोगों की जान गई थी।
आइए अब आपको तमिलनाडु ले चलते हैं। रामनवमी को ही तमिलनाडु में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रामेश्वर में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली अन्य विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन मोदी जी के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि भाजपा और स्टालिन में परिसीमन के मुद्दे पर ठनी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि मोदी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगे। प्रधानमंत्री मोदी जी रामेश्वरम तमिलनाडु के रामेश्वरम में 700 करोड़ की लागत से बने एशिया के पहले वर्टिकल सी ब्रिज का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने और रामेश्वरम तांबरम चेन्नई नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। लेकिन मोदी यहाँ भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूले से जुड़े विवाद पर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार के पास चेन्नई से रोज कई चिट्ठियां आती है, लेकिन हैरत होती है कि उन पर तमिलनाडु के नेता तमिल में हस्ताक्षर भी नहीं करते। पीएम ने स्टालिन सरकार से आग्रह किया कि तमिलनाडु में भी मेडिकल की पढ़ाई स्थानीय तमिल भाषा में कराने का प्रबंध होना चाहिए ताकि अंग्रेजी नहीं जानने वाले गरीब बच्चों को भी डॉक्टर बनने में सहूलियत हो। मोदी जी ने तमिलनाडु में भी राम नाम का जाप किया और कहा कि कुछ घंटे पहले ही अयोध्या के भव्य मंदिर में सूर्य की किरणों ने श्री राम को तिलक किया है। उपस्थित जनसमूह से उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगवाए। मोदी जी जय हिंद नहीं कहते, वे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं क्योंकि वे नहीं मानते कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उनकी नज़र में भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सभी नेता भी आजकल जमुआई भी लेते हैं तो राम का नाम ही लेते हुए लेते हैं। भाजपाइयों ने पढ़ लिया है कि राम राम कहजे जमुआई तिन न पाप पुंज समुहाई। भाजपा राज सत्ता हासिल कर जन कल्याण करने से पहले देश में राम राज्य का लेबल लगाकर संघ राज्य लाना चाहती है। उसकी कोशिश की जिसे सराहना करना है वो सराहना करे, जिसे विरोध करना है वो विरोध करे। हमारा काम तो सियासत में राम नाम के दुरुपयोग के प्रति आपको आगाह करना है। राम हमारे लिए भी आराध्य हैं लेकिन सियासत के लिए नहीं। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।